नाद अलियम मजहरल अजाइब तजिदहु औनल्लका फिन नवाइब कुल्लो हम्म व गम्मे हुसैन जली बेअज़मते का या अल्लाह बेनबुव्वते का या मोहम्मद बेवलायते का या अली या अली या अली अदरिकनी सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक़ा वल अर्ज़ीन साहिबी ताजे वल मेराजे वल बुराक़े वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हते वल मरज़ मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल गज़नफ़र कासिमे तूबा व सकर फातहे बदरो हुनैनो खैबर कातिले मरहबो अंतर साकिए कौसर गालिब कुल्ले गालिब मतलूबे कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़े वल मगारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब अबिल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिस्ली ला युबायो मिसला सलवात पढ़ने पर मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी व बुज़ुर्गान मिल्लत, ज़ाहिर है मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाँव के लोगों ने मुनअक़िद की है और हमारा ये अक़ीदा है कि जब भी हम फ़र्शे अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिछाते हैं तो इस फ़र्शे अज़ा पर वो पाकीज़ा वो मुक़द्दस नफूस तशरीफ़ लाते और यकीनन यही वो वक्त होता है कि जिसमें हम और आप हम सबको अल्लाह वो नेमत अता करता है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बगल जाकर बैठते। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहीं से हमें समझ लेना चाहिए कि उलमा ने ये क्यों कहा है कि जब भी फर्श पे बैठना तो दुआएं मांग लेना, तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी। उलमा को दलील कहाँ से मिली कि फर्श अज़ा पे दुआएं रद्द ना होंगी? अज़ीज़ान गिरामी, जब पहलू में दुआ पूरी करने वाले बैठे हो तो दुआ रद्द कैसे हो सकती है? पहलू में दुआ पूरी करने वाले बैठे हो जो हमारी दुआओं को सुन रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ जाऊं कि ये वो हस्तियां फर्श अज़ा पर बैठती हैं कि जो हम दुनिया के किसी गोशे से आवाज दे जब वहां से सुन लिया करती है, तो जब हम उनके बगल में आके अपने हाथ को फैलाएंगे तो क्यों ना सुनेंगे? अज़ीज़ान गिरामी, तो जो चाहो एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद। देखिए, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना है, यहीं से मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ। थोड़ी देर जो है 2 से 3 मिनट थोड़ी सी तमहीद अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में। माशाअल्लाह उलमाए कराम, शोराए कराम, तलबा के दरमियान जो है और नौजवान मोमिनीन कराम, बुजुर्गान, सबके अज़हान आलिया बिल्कुल मजलिस सुनते सुनते जो है बिल्कुल आमादा है। शुरू से हम अय्याम अज़ा में मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं। सारे हालात, सारे माहौल, सारी कैफियतें सब आपके हवाले हैं, लिहाजा उन बातों को अर्ज करके वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने जिस कौल
के नकल किया है वो कौल बहुत मशहूर और मारूफ कौल है, इस पे बहुत सारी तकरीरें सुन चुके होंगे आप। मिसली ला युबायो मिसला, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अजीज़ान गिरामी, ये इमाम का जुमला है और ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं। अगर जो है अंग्रेजी का कोई स्टूडेंट अंग्रेजी में गुफ्तगू करे, अंग्रेजी बोले और समझे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी का स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। अगर कोई हिंदी पढ़ने वाला हिंदी बोले और पढ़े तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हिंदी पढ़ रहा है। अगर कोई अरबी पढ़ने वाला अरबी बोले और पढ़े तो बड़ी बात नहीं है। मसलन जो उलमाए किराम, जो तलबा ईरान और इराक में जाके इल्म हासिल करते हैं, वो अरबी फारसी बोले और पढ़े तो बड़ी बात नहीं है। या जिन्होंने हिंदुस्तान के मदरसों में तालीम हासिल की है, वो अरबी बोले पढ़े समझे, फारसी बोले पढ़े समझे, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जिसने किसी लैंग्वेज की ग्रामर को न पढ़ी हो, तो जो चाह रहा हूं, वो अगर ग्रामर को बोले समझे, उस जबान को बोले समझे पढ़े तो बड़ी बात है अजीज़ान गिरामी। तो जो चाह रहा हूं, अब मैं एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं कि जितने भी लोग फर्श पे आते हैं सब अरबी जानते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी ग्रामर और उसके कवानीन से वाकिफ अक्सरियत नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही आके जाकिर मिंबर पे कहता है फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, तर्जुमा नहीं करता, लोग समझ लेते हैं। जाकिर मिंबर पे आके कहता है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जाकिर तर्जुमा नहीं करता, लोग समझ लेते हैं। जाकिर मिंबर पे आके कहता है अना व अली मिन नूरिल वाहिद, तर्जुमा नहीं करता, लोग समझ लेते हैं। जाकिर मिंबर पे आके कहता है मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, तर्जुमा नहीं करता, लोग समझ लेते हैं। हमने कहा ये बताइए, ये आपके अंदर अरबी समझने की सलाहियत आई कहां से? हमने कहा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, बस फर्शे हुसैन पर इतनी मजलिसों में हमने शिरकत कर ली कि हमें सब समझ में आने लगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी सी जहमत हो गई, थोड़ा सा आगे सलवात पढ़ते हुए आ जाए, बहुत बहुत माजरत के साथ आ जाए अज़ीज़ान गिरामी। तो जो चाह रहा हूँ, एक सलवात पढ़ते हुए आगे आप लोग थोड़ा कुछ तशरीफ लें, खुसूसन नौजवान हज़रात। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत माजरत के साथ आप लोगों को जो है आगे बुला रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। तो जो चाह रहा हूँ, ज़हमत देना मेरा मकसद नहीं है। अब आइए बात को ख़त्म। ये आज़ादारी है ही ऐसी चीज़, यह मजलिस हुसैन है ही ऐसी चीज़ कि ये जहनों पे गालिब है अज़ीज़ान गिरामी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कसरत जहनों पे बार हो जाया करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ज्यादती जहनों को बोझल कर देती है। लेकिन वाहिद एक ऐसी शय अज़ादारी है जो जहनों पे गालिब है अज़ीज़ान गिरामी। इंसानियत की जहनियत पे गालिब जो शय है, उस शय को कहते हैं अज़ादारी। अब आइए एक जुमला पढ़ के मैं अपने मकसद की तरफ पलट रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, ज़हने इंसानी का जब जायजा लिया गया, इंशाअल्लाह बुजुर्गान और नौजवान मेरी बात की तायीद करेंगे, ज़हने इंसानी का जब जायजा लिया गया तो एक चीज सामने आई। जो लोग पीछे हैं उनसे भी मुतवज्जे, उनको भी मुतवज्जे कर रहा हूं। जायजा जब लिया गया तो एक चीज सामने आई। क्या आई? कि इंसान का जहन जो अल्लाह ने बनाया है, उसको इस एतबार से तामीर किया है, अल्लाह ने खल्क किया है कि ये एक चीज को बार बार बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करता। तो जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, एक चीज को बार बार बहुत देर तक या बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करता। मिसाल के तौर पे लिबास खरीद के लाया कोई शख्स, शादी में गया, अच्छा लगा,
लोगों ने तारीफ की, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा। अब ये खुश हो गया, उसी लिबास को पहन के दूसरे प्रोग्राम में गया। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। फिर लोगों ने तारीफ की, फिर उसी लिबास को पहन के तीसरी जगह गया। अब तारीफ का ग्राफ जो था वो कम हो रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं, क्यों? और ये जो पहनने में खुश हो रहा था, अब ये जब अक्सर प्रोग्राम में वही कपड़े बार बार पहन के जा रहा है, तो जैसे पहले पहन के मुतमईन था, अब पहन के शर्मिंदा है। हमने कहा क्यों? क्या लिबास बदल गया? तारीफ में कमी क्यों आ गई? क्या लिबास बदल गया? कहा नहीं, लिबास वही है। हमने कहा पहनने में शर्मिंदगी क्यों? क्या लिबास बदल गया? कहा नहीं, लिबास वही है। तो फिर का है बात ये कि इंसान का जो जहन है ना, वो एक ही चीज को बार बार बर्दाश्त नहीं करता। उसे चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए, बदलाव चाहिए, मूवमेंट चाहिए। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, इंसान का जहन बदलाव चाहता है, तब्दीली चाहता है, चेंजिंग चाहता है। दूसरी मिसाल अज़ीज़ान गिरामी, मैं किसी के घर खाना खाने गया या आप किसी के घर गए, उसने खाना लगाया, खाया, तारीफ की, जो भी बना था माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। मसलन मैं आपके गांव में अशरा पढ़ने के लिए आया। देखिए जो लोग बाहर के हैं उनको मैं ये पहले से बता दूं, ऐसा हुआ नहीं है कि कोई समझे, मैं मिसाल दे रहा हूं। अशरा पढ़ने के लिए आया, खाना लगा, तारीफ की, लजीज है। अब साहिब खाना गए, घर पे कहा कि ऐसा है, वही खाना शाम को फिर बनाइएगा। मौलाना ने तारीफ की है, शाम हुई वही खाना आया, मैंने फिर खाया, तारीफ की, वो अंदाज तो नहीं था लेकिन की तारीफ। फिर दूसरे दिन साहिब खाना ने घर पे कहा वही बनाइएगा, फिर आया वही खाना, फिर आया वही खाना, फिर आया वही खाना। जब 2-3 रोज गुजर गए, मैंने कहा भाई मैं आपका मेहमान हूं, तो क्या रोज रोज वही खाना खिलाएंगे? तो कहा मौलाना अच्छा तो था, आपने तारीफ तो की थी। हमने कहा क्या आपको पता नहीं, ज़हने इंसानी जो है वो बदलाव चाहता है, चेंजिंग चाहता है, तब्दीली चाहता है। तो ये है इंसान की ज़हनियत। लेकिन अल्लाह जाने क्या मौजज़ा है मजलिसे हुसैन के साथ कि हर साल वही मातम, वही जुलूस, वही फर्श, वही ताबूत, वही जुलजना। तवज्जो चाह रहा हूं, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माशाअल्लाह अज़ीज़ान गिरामी, तो जो चाह रहा हूँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल के तौर पे। कभी कभी ऐसा होता है माइक इस एतबार से सेट होता है कि जब उसमें तेज आवाज से गुफ्तगू की जाए तो आवाज पहुंचती नहीं है क्लियर। तो ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज जो है क्लियर ना पहुंच रही हो आप तक। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। बहुत सारे खतीब जो है जाकिरी के दौरान इस बात को पूछते हैं, उनकी वजह यह होती है कि शायद मजमा मुतवज्जे नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं, इस वजह से नहीं, इसलिए मैं इब्तिदा में मैं पूछ रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो यह है अज़ादारी है इमाम हुसैन। और किस इमाम की अज़ादारी? मिसली ला युबायो मिसला, जहां से इब्तिदाए मुहर्रम हुआ, जहां से आगाज़े मुहर्रम हुआ, जहां से आगाज़े करबला है। तवज्जो चाह रहा हूं, एक शख्स दुनिया से गया, अब अल्लाह जाने जन्नत में गया कि दोज़ख में गया, ये तो उसके आमाल जो किताबों में लिखे हैं वो बयान कर रहे हैं। चाहे उसे जन्नती माने कोई, चाहे दोज़खी माने, लेकिन वो जाएगा वहीं जैसा अमल है। एक शख्स दुनिया से गया, उस शख्स का बेटा उसकी जगह पे बैठा, जिसका नाम तारीख ने, मैं इसी तरह की गुफ्तगू पढ़ने का आदी हूं, जिसका नाम तारीख ने लिखा यजीद। यजीद तख्त पे आया, आने के बाद पहला काम लेटर लिखा इमाम हुसैन के हवाले, वलीद तक खबर पहुंचाई, ऐसा करो हुसैन से कह दो कि
मेरी बैत कर ले, तवज्जो चाह रहा हूं, तमहीद जो मैं कर रहा हूं 2 से 3 मिनट लूंगा, मेरी बैत कर ले। ये मामला कै तारीख का है अजीजान गिरामी? 25 रजब का। 25 रजब को मगरिब के बाद इमाम तक ये इत्तला आई कि आपको वलीद ने दरबार में बुलाया है। इमाम उसी रात वलीद के दरबार पहुंचे और सफर कितनी को शुरू हुआ है? 28 रजब को अजीजान गिरामी, माशाअल्लाह। ये 3 दिन पहले की बात है। वलीद के दरबार में इमाम गए और जाने के बाद पहला जुमला, अब जरा सोचिए 22 रजब को, याद है 22 रजब को हम क्या करते हैं? तो जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, लोगों को खिलाते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, जिसका खाते खाते पेट न भरा, तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, लोगों को हम खिलाते हैं। 22 रजब को मोमिनों को खुशी बनाते हैं। दुनिया से गया, 25 रजब को हुक्म आ गया। जरा सोचिए कितना फास्ट है ये अपने काम में। 25 रजब को हुक्म आ गया, यजीद की बैत कर लो। इमाम हुसैन दरबार में बुलाया गया, पहुंचे, का यजीद का हुक्म है कि बैत कर लो। बैअत, बैअत समझ गए अजीजान गिरामी? बैअत यानी हाथ में हाथ दे देना। बैअत यानी सामने वाले की बात को एक्सेप्ट कर लेना, सरे तस्लीम झुका देना। आप आमादगी से सुनिए, एक तरफ हुसैन है जो अली का बेटा है, एक तरफ यजीद है, तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ तहारतों का खानदान है, एक तरफ नजासतों की इंतहा, एक तरफ रोशनी है, दूसरी तरफ अंधेरा, एक तरफ पाकीज़गी है, दूसरी तरफ नजा। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, बैअत कर लो। बैअत समझ गए? किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेना, जो कहा जाए मान लेना। आप नौहों में बैअत, मरसियों में बैअत, मजलिसों में बैअत, अशार में बैअत सुनते रहते हैं, बैअत बैअत बैअत। यह बैअत है क्या? यजीद ने बैअत मांगी, हुसैन ने बैअत नहीं की। यजीद ने बैअत तलब की, हुसैन ने बैअत नहीं की। यह बैअत है क्या? कभी सोचा किसी ने? बुजुर्गान बेहतर जानते हैं, अपने नौजवानों के हवाले कर रहा हूं। कब बैअत का मतलब है, भाई यहां कोई ना समझेगा तो फिर कहां समझेगा? जब आप जमीन खरीदते या बेचते हैं तो एक नामा तैयार किया जाता है, बै नामा। तवज्जो चाह रहा हूं, ये जो बै है उसी से बैअत बना है। अब बैअत वाज़े हो गई ना। जब कोई किसी को कोई चीज बेच देता है तो उसके बाद क्या होता है? जिसने बेचा उसका इख्तियार खत्म, जिसने खरीदा उसका इख्तियार शुरू। अब ये बेचने वाला उस जमीन का मालिक नहीं, चाहे कुछ भी कर डाले, अब वो जैसे चाहेगा इस्तेमाल करेगा। अब शरीयत के बैअत का मसला था, दीन की बैअत का मसला था। अब समझ गए मेरे अजीजों? इससे ज्यादा मैं वाज़े नहीं कर सकता। हुसैन दीन है और यजीद बैअत किससे मांग रहा है? दीन से। अगर हुसैन बैअत कर लेते तो फिर दीन यजीद के एतबार से चलता। अजीज है, हुसैन ने कहा मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता। ऐ मेरे मौला, बैअत आपने क्यों नहीं की? का शबे जुमा नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ते हो वारिसा की? हाँ पढ़ते हैं मौला। कब पढ़ते नहीं हो? अस्सलामु अलैका या आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या मूसा कलीमिल्लाह। ऐ आदम के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ऐ नूह के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ऐ इब्राहीम के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ऐ मूसा के वारिस हुसैन तुम पर सलाम। का मौला हम पढ़ते हैं, क्या तुम जानते हो ना कि मैं आदम का भी वारिस हूँ, मैं नूह का भी वारिस हूँ, मैं इब्राहीम का भी वारिस हूँ, मैं इस्माइल का भी वारिस हूँ। भाई आप लोग भी मुतवज्जे रहें। हुसैन ने कहा अगर वलीद के दरबार में यजीद की बैअत हुसैन ने कर ली होती तो समझो आदम ने कर ली होती, समझो नूह ने कर ली होती, समझो इब्राहीम ने कर ली होती। और हुसैन ने बैअत नहीं की, मतलब यजीद की बैअत से आदम ने इनकार किया, नूह ने इनकार किया,
इब्राहिम ने इनकार किया। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे ज़हरा के बावज़ बुलंद नारे सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच नहीं रही है। अज़ीज़ान गिरामी, आप तक मेरी बात पहुंच रही है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इस बात की इत्तला मुझे नहीं मिल रही है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि मैं इल्म गैब का मालिक नहीं हूं, मासूम नहीं हूं कि मुझे पता चल जाए कि मैंने कही आप समझ गए। मुझे पता कैसे चलेगा? आपके होठों के जरिए, आपके लबो लहजे के जरिए, आपकी दादो तहसीन के जरिए, आपके सुभान अल्लाह के जरिए। तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे इल्म गैब नहीं कि मैं पता कर लूं कि मेरी बात पहुंच गई। तो आप भी जो है मुझे रिस्पांस देते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी बात पहुंच रही है। इमाम ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। आदम मौला के पहले गुजरे, नूह मौला के पहले गुजरे, इब्राहिम मौला से पहले गुजरे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, जो काम आपने क्या कहा है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता का दायरा बताऊं? ना मुझसे पहले किसी ने की है और ना मेरे बाद कोई करेगा। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, मुतवज्जो होकर सुने। न मुझसे पहले किसी ने बैअत की, न मेरे बाद कोई करेगा। मौला, जो काम हमारे साथ कल हुआ, परसों हुआ, 2, 4, 10 दिन पहले, महीने भर, साल भर पहले, उसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कल होने वाला है, जो साल भर बाद होने वाला है, जो 10 साल बाद होने वाला है, उसे हम नहीं जानते। आप कैसे कह रहे हैं कि न की है न करेगा? इमाम फरमाएंगे कि अगर इतना ना इल्म हो तो मैं इमाम कैसा? तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं इमाम कैसा? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, न की है न करेगा। अजीज़ान गिरामी तवज्जो, मौला कोई दलील मिल जाती कि न करेगा, न की है तो दलील है कि आदम ने शैतान की बैत नहीं की। तवज्जो चाह रहा हूं, नूह ने तूफान की बैत नहीं की, इब्राहिम ने नमरूद की बैत नहीं की, मूसा ने फिरौन की बैत नहीं की, सही ने गलत की बैत नहीं की, हक ने बातिल की बैत नहीं की, मोहम्मद ने अबू जहल और अबू लहब की बैत नहीं की, सही ने गलत की बैत नहीं की। लेकिन मेरे मौला, ये तो पहले की बात है, बाद वाली कोई मिसाल मिल जाती कि बैअत न करेगा तो हम मुतमईन हो जाते। मौला भी फरमाएंगे सुनो, इसी रूए ज़मीन पर वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मौका बदलेगा, महल बदलेगा, लम्हात बदलेंगे, माहौल बदलेगा। तुम भी इसी रूए जमीन पे होगे, हम भी इसी रूए जमीन पे होंगे, पूरी दुनिया इसी रूए सरजमीन रूए जमीन पे होगी। इसी रूए जमीन पर एक मुल्क होगा जिसे अमेरिका कहा जाएगा, एक मुल्क होगा जिसे इजराइल कहा जाएगा। वो दुनिया को डराएगा, जुल्म करेगा, लोगों पर जुल्म करेगा, धमकाएगा, तो पूरी दुनिया उसके जुल्म से डर जाएगी। लेकिन इसी रूए जमीन पर एक छोटा सा मुल्क होगा जिसे ईरान कहा जाएगा। हाय तवज्जो अजीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं, इसी रूए जमीन पर एक मुल्क होगा जिसे ईरान कहा जाएगा। जब जब जालिम जुल्म करेगा तो वो हुसैनी लोग उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देंगे। मौला अब समझे क्यों कह रहे थे कि जिसके रगों में हुसैनी खून होगा वो कभी यजीदियत की बैअत नहीं करेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाह।
जुमला आपके हवाले और करना चाहता हूं, इसको सिर्फ वहीं तक महदूद ना रखिएगा अजीजान गिरामी, ले आइएगा अपनी जिंदगी में, अपने गांव, अपने शहर, अपनी दहलीज, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने घर तक, और देखिएगा अगर किसी जालिम को, जुल्म को देखकर आप चुप हो रहे हैं, तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, किसी की जमीन को गस्ब होता हुआ देख के चुप हो रहे हैं तो, और उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हुसैनी रास्ता चुने, जुल्म सहने वाला रास्ता नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं, जुल्म होता हुआ देखने वाला रास्ता नहीं। इसलिए मौला ने कहा जो जो हुसैनी होगा वो कभी यजीदियत की बैत नहीं करेगा अजीजान गिरामी। अब जुमला अर्ज करूं अजीजान गिरामी, हुसैनियत हक पसंद लोगों का मजहब है, तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, हुसैनियत इंसाफ पसंद लोगों का मजहब है। बदलती हुई सरकार के माहौल को देख के अगर दीन के जिम्मेदारों का बयान बदलने लगे, तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, मैं जुमला सर्व कर रहा हूं, खुसूसन नौजवानों के हवाले कर रहा हूं कि किसे अपना कायद और लीडर बनाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं और किसी के हमरा नहीं, बल्कि देखते चले जाओ, अगर बदलती हुई हुकूमत को देखकर बयान बदलता नजर आ रहा है तो यह हुसैनी नहीं हो सकता, लेकिन हुकूमत जो भी हो अगर हक बोले तो वो हुसैनी है, यजीदी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, मैं सैयद सज्जाद तक पहुंचना चाहता हूं। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन से वलीद ने कहा हुसैन बैयत करो, मौला ने कहा कल देखा जाएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, रात का अंधेरा है, कौन बैयत करेगा और किसकी बैयत करेगा कल देखा जाएगा। मौला बैयत क्यों नहीं करते आप? कहने लगे ये बड़ा मसला है, काश के मैं जुमला पहुंचा ले जाऊं आप तक। कहने लगे ये दीन का बड़ा और अहम मसला है, और दीन के बड़े जो लोग तारीख से आशना है उन तक जुमला पहुंच जाएगा। दीन के अहम और बड़े फैसले हमारा खानदान चार दीवारियों के अंदर नहीं करता। आए तवज्जो करें, जैसे मेरे नाना ने दीन के अहम मसले के लिए मैदान गदीर चुना, वैसे मैं करबला। तवज्जो चाह रहा हूं, लिल्लाह आप भी तवज्जो करें, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। हमेशा जुड़ के रहे पंजतन की चौखट से। इन्हीं के इश्क ने मुकद्दर बना दिया सबका, और समाज में आग न लगाओ, बहुत बुरा है अमल, खुदा हुसैन के सदके भला किया सबका। क्या हैदरी पर मोहम्मद बगल में खड़ा हुआ मरवान कहता है अगर आज हुसैन चले गए ना तो फिर कल तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ, या तो बैयत ले लो और या तो गला काट दो। तवज्जो चाह रहा हूँ, मरवान है दुश्मन, लेकिन दुश्मन होने के बावजूद भी हुसैन की ताकत का अंदाजा है कि अगर आज चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं हैं। अजीजान गिरामी, ये बात इमामत के कानों तक पहुंची। जिस बीमार के नाम से बर्पा की हुई मजलिस में बैठे हो, यकीनन तुमने इसको हमेशा बीमार के नाम से याद किया, इसको हमेशा तुमने आबिदे बीमार कहा। यकीनन अगर करबला के पहले आबिदे बीमार की आप तारीफ पढ़ें तो शुजातों का जो समंदर है ना, उसे सज्जाद कहते हैं। लोग उनके नाम से कांपते थे। एक मर्तबा जब मरवान ने कहा
तवज्जो चाह रहा हूँ अजीजान गिरामी। अब्बास भी है, सज्जाद भी है, दो नाम बताए अजीजान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूँ। अब इन दो नामों को सुनने के बाद अल्लाह जाने कैसा खौफ तारी हुआ, खामोश बैठ गए अजीजान गिरामी। इमाम बाहर निकले, आए तैयारी की। अब यहाँ पे आपके जहनों को मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ, काश के मैं मुतवज्जे कर ले जाता जो मैं बात अब कहने जा रहा हूँ और जो सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ मजलिस का। हर जगह हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं इस बात को अर्ज करूँ। आपकी तवज्जो को देखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं अपनी बात समझा ले जाऊँगा। अगर नहीं पहुँचा पाया तो मेरी खिताबत की कोताही, आपकी समात को मैं कोई दोष नहीं देने वाला। इमाम हुसैन दरबार से वापस आए। 1 मिनट यहां से सुन लीजिए। 1400 साल पहले चलिए, 1400 साल पहले। शायद मैं, देखिए, ना तारीख बदल सकता हूं, ना वाकयात बदल सकता हूं, बस अपना अपना नजरिया लोग पेश कर सकते हैं। सुनिए, चलिए 1400 साल पहले। आज मीडिया, 1400 साल पहले मीडिया नहीं, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। 1400 साल पहले ये कंडीशन नहीं, आज सोशल मीडिया हर आदमी के हाथ में। 1400 साल पहले नहीं। सुनिएगा अजीजान गिरामी, तो अब चलिए 1400 साल पहले। नो मोबाइल फोन, नो प्रिंट मीडिया, नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नो सोशल मीडिया। 1400 साल पहले दरबार से इमाम हुसैन घर में आए। आने के बाद तैयार किया काफिले को। 28 रजब को ये काफिला लेके निकले। सुनिए, मैं जो बात पहुंचाने जा रहा हूं शायद पहुंचा ले जाऊं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और खुसूसन नौजवानों से भी तवज्जो चाह रहा हूं। अजीजान गिरामी, तवज्जो, आज के दौर में एक वाकया हुआ, पूरी दुनिया में वायरल। 2 मिनट में वीडियो बनी, अपलोड हुई, सबने देख लिया, सबको पता चल गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सही कौन गलत, किसने मारा कौन मरा। लेकिन 1400 साल पहले जहां कोई ऐसा मीडिया नहीं था, ऐसा इमाम हुसैन ने क्या किया कि 2 से 4 महीने में पूरी दुनिया में हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगने लगा और यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगने लगा। इमाम ने कौन सा मीडिया यूज किया, तवज्जो चाह रहा हूं, काश के मैं समझा ले जाता। इसको थोड़ा सा वाक़े को नए ज़ाविये से पेश कर रहा हूं, मैं तारीख नहीं बदल रहा हूं। एक सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो भी आपकी बेहतरीन समातों को देखते हुए मैं हिम्मत कर रहा हूं। आमादा है, मैं पढ़ रहा हूं। इमाम घर आए, काफिला तैयार किया। जिन बातों को आप मसाइब में सुनते आए हैं, जिन बातों को आज तक मसाइब में सुनते आए हैं, सिर्फ उससे मसाइब ही आपने सुना है। आज मैं उन बातों में से फजाइल आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। आमादा रहे लेकिन, और मेरी माए बहनें भी आमादा रहे। जो लोग मेरे नौजवान खड़े हुए हैं, जहां से सुन रहे हैं वहीं से सुने, आमादा होके सुने। लेकिन घर में आए, जनाबे सुगरा का मदीने में रह जाना मसाइब, इमाम का घर से निकलना मसाइब, जनाब मुस्लिम की शहादत मसाइब, इमाम का करबला पहुंचना मसाइब, करबला में शहादत पाना 72 का मसाइब, कैदी होना मसाइब, वापस मदीने तक आना मसाइब, सब कुछ मसाइब में सुन चुके हैं ना मेरे अजीजों। आज मैं इन्हीं बातों को फजाइल में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो। घर में आए, इमाम ने कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया, मुलाजा करें। जनाब इमाम ने एक छोटा सा काफिला तैयार किया। और ये जो जुलूस और शब्बेदारी करते हो ना, ये क्यों? छोटा सा काफिला, फजाइल सुने। निकले जनाब सुगरा घर में, इमाम घर से बाहर, काफिला घर से बाहर, जनाब उम्मुल बनीन और जनाब सुगरा वगैरह घर में। जैसे ही इमाम हुसैन मदीने से निकले, जनाब सुगरा ने रोना शुरू किया। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, फजाइल सुनिए। मेरा बाबा कत्ल कर दिया जाएगा, मेरा बाबा मार दिया जाएगा। सुगरा कौन मारेगा? का यजीद मारेगा। क्यों?
कि मेरा बाबा दीन बचाना चाहता है और यजीद दीन मिटाना चाहता है। अभी इमाम निकले हैं, अभी करबला हुई नहीं अजीजान गिरामी। सोगरा ने रोना शुरू किया, मातम शुरू किया, आजादारी की बिना पड़ गई। तवज्जो चाह रहा हूं, होने लगी मजलिस मदीने में, रोने लगे लोग करबला से पहले ही हुसैन को, क्यों? क्योंकि हुसैन कत्ल कर दिए जाएंगे। अजीजान गिरामी, आज समझ गए कि हमारे जुलूसों से, हमारे रोने से, हमारे आजादारी से, हमारे आंसू से लोगों को दिक्कतें क्यों होती हैं? क्योंकि जैसे सोगरा के बैन से करबला का यजीद आश्कार हुआ, वैसे हमारे मातम से आज का यजीद बेपर्दा। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाहूँ मैं मनासी की तारीफ करते हुए मैं सरा से भी तवज्जो की गुजारिश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन मदीने से निकले, जनाब सोगरा उम्मुल बनीन वगैरह घर में। मदीना है मुसलमानों की आबादी का एक बड़ा सेंटर। तवज्जो चाह रहा हूँ, करबला से पहले करबला फैल गई मदीने में। मीडिया कौन सा इस्तेमाल किया? कोई मीडिया नहीं था। और जनाब मुस्लिम को कहां भेजा? कूफा। कूफा है मुसलमानों की आबादी का दूसरा सेंटर। इधर हुसैन ने भेजा अपने नुमाइंदे इब्ने जनाब मुस्लिम को, उधर यजीद ने भेजा अपने नुमाइंदे इब्ने ज़ियाद को। दोनों पहुंचे कूफा। जालिम हाकिम का जालिम नुमाइंदा जुल्म करने लगा। अब मजलूम हाकिम का मजलूम नुमाइंदा जुल्म सहने लगा। और ये कूफे वाले कुरान पढ़ चुके थे, और ये पढ़ चुके थे, इज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फातम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। जब इब्राहीम ने पूछा ओहदे इमामत कहाँ रहेगा, तो अल्लाह ने कहा जालिमों के पास नहीं रहेगा। तो कूफा कुरान पढ़ चुका था, उसने जब इब्ने ज़ियाद को और यजीद के नुमाइंदे को जुल्म करते हुए देखा तो कूफा समझ गया कि भाई ये मजलूम इमाम का मजलूम नुमाइंदा और ये जालिम हाकिम का जालिम नुमाइंदा, और जालिम कुछ भी हो जाए कुरान की नजर में इमाम नहीं हो सकता, खलीफा नहीं हो सकता। काश के मेरी बात हो जाती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। जब किसी नए ज़ाविये से गुफ्तगू होती है तो 40% लोग यही सोचते रह जाओ, ये तो आज तक सुना नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने बार बार कहा मैं अपने एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ का जिम्मेदार हूँ। अगर मेरी बात पे कोई डाउट हो, हवाला वगैरह लेना चाहें तो मुझसे मजलिस के बाद पूछ सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। इमाम हुसैन मुतवज्जह है, कूफे जनाब मुस्लिम को भेजा। कूफे में जनाब इमाम हुसैन की मजलूमियत पूरे में फैल गई, मदीने में, पूरे मदीने में फैल गई। अजीज़ान गिरामी, अभी करबला हुई नहीं, अब करबला पहुंचे ये लोग। तवज्जो चाह रहा हूं, अब करबला पहुंचे। इमाम हुसैन कहां पहुंचे? करबला। जनाब सोगरा और उम्मुल बनीन वगैरह मदीने में, उम्मुल बनीन के बाद जनाब मुस्लिम कूफे में। इमाम कहां पहुंचे? करबला। जब करबला पहुंचे इमाम, तो अब करबला के लिए मैं रवायत सुनाऊं जो किताबों में लिखी है। 20,000 से लेकर 2 लाख और 2 लाख से लेकर 9 लाख तक उलमा और शोरा ने जो नकल की है, मैं कोई अपने घर से नहीं पढ़ता। अजीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं। इमाम हुसैन पहुंचे मदीने, मदीने से करबला। अब जब करबला पहुंचे तो इनके साथ जो है रवायत ने लिखा कि 72 अफराद। अब अगर जो है 10 मुहर्रम से पहले यानी जनाब वहब कल्बी और जनाब हुर वगैरह जब आए हैं, जनाब हबीब वगैरह, इससे पहले अगर देखें तो 2-4 कम, वरना आमतौर से बोलचाल में जो है 72 अफराद। 72 अफराद
इमाम के साथ, और यजीद के तरफ लश्कर पे लश्कर, लश्कर पे लश्कर, एक बड़ा, एक से बढ़ के एक लश्कर। उमर साद मंगवा रहा है, शिम्र की तरफ लश्कर, उमर साद की तरफ लश्कर, यजीद की तरफ लश्कर, यानी इनके तरफ लश्कर, इमाम के तरफ मुख्तसर लोग। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी। अब आइए सवाल, 72 आदमी से अगर लड़ के जीतना हो तो आदमी 72 से 7200 कर दे। 72 से अगर जीतना है तो 7200 लोगों को ले आओ, लड़ के जीत लेंगे। एक आदमी पे 100 लोग टूट जाएंगे, जंग जीती जा सकती है। तो यजीदियों को अगर चाहिए था, जंग जीतना ही था, तो 72 के मुकाबले 7200 कर देते, 10,000 कर देते, 15,000 कर देते, 20,000 कर देते। यह इतना लश्कर मंगवाने की जरूरत कहां से पड़ी? कभी सोचा आपने कि जो रवायत में 20,000 से 9 लाख तक की रवायत आ गई, अगर 20,000 मानिए तब भी ज्यादा, और जो आखिर 9 लाख तक है तब भी ज्यादा। इतनी लश्कर क्यों मंगवाया जब पता था कि इतने कम है? मैं जवाब पेश कर रहा हूं, इसको किताबों में ना तलाश कर। हो सकता है कि अभी करबला से पहले गुजरी है जनाब मुस्लिम की शहादत। अब रवायत सब ने सुनी है कि जब मुस्लिम को कत्ल करने के लिए लश्कर भेजा तो जनाब मुस्लिम ने पूरे लश्कर को तहते किया, फिर लिखा और लश्कर भेजो, फिर और लश्कर भेजा, फिर जनाब मुस्लिम ने मार दिया, फिर और लश्कर भेजा, फिर जनाब मुस्लिम ने मार दिया। जब 4-5 बड़े बड़े लश्कर जनाब मुस्लिम ने तहते कर दिए तो पूछा गया, भाई किसी एक को ही तो पकड़ने गए हो, ये लश्कर पे लश्कर क्यों मंगवा रहे हो? तो इधर से जवाब मिला, है तो अकेला लेकिन खून बनी हाशिम का है। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, है तो अकेला लेकिन खून बनी हाशिम का है। तो अभी जनाब मुस्लिम को करबला से पहले देख चुके हैं कि बनी हाशिम का एक जवान यानी 5 बड़े बड़े लश्कर। तो करबला में तो अब्बास भी है, सैयद सज्जाद भी है, कासिम भी है, और मोहम्मद भी है, अली अकबर भी है। इस वजह से लश्कर पे लश्कर, एक सलावत और मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो चाह रहा हूं, और ज्यादा लश्कर मंगवाना यजीद के ज्यादा डरने की दलील है। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, अगर हकीकत शोरा की सुने तो एक जुमला काफी है कि भाई यजीद तू लश्कर चाहे जितना बुलवा ले, अगर मुकाबले का मामला आ गया तो एक तबस्सुमे अली असगर ही काफी है। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन करबला पहुंचे। लश्कर पे जब लश्कर आने लगा अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला अर्ज कर दूं अज़ीज़ान, मौला ये लश्कर पे लश्कर बुला रहे हैं, इतने लश्कर। जना ये बात भूलिएगा नहीं, कौन सी किस वजह से पूरी दुनिया में हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगा, जबकि कोई मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। बस कुछ लोग हुआ करते थे रावी, जो रिवायत करते थे। कैसे पहुंची पूरी दुनिया में हुसैन की मजलूमियत सुनिए अजीजान गिरामी। इमाम हुसैन से मौला यजीद लश्कर पे लश्कर बुलवा रहा है, आप किसी को क्यों नहीं बुलवाते? मौला कहेंगे कि ये तुम समझ रहे हो कि ये वो यजीद बुलवा रहा है। हकीकत वो है कि जैसे जैसे मेरा डर यजीद के कलेजे में समाता जा रहा है, तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जैसे मेरा डर यजीद के कलेजे में समाता जा रहा है, वैसे वैसे यजीद के लश्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मौला ये तुम समझ रहे हो कि यजीद लश्कर बुलवा रहे, असलन लश्कर हुसैन बुलवा रहे हैं, और मोहलत हुसैन नहीं मांग रहे हैं, मोहलत हुसैन दे रहे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, मोहलत हुसैन दे रहे हैं कि ये लश्कर मंगवा ले। मौला ये लश्कर मंगवा रहा, इससे आपका क्या फायदा? का तुम्हें पता नहीं, मैंने सुगरा को
मदीने में क्यों छोड़ा? ताकि हुसैनियत जिंदाबाद हो जाए, यजीदियत मुर्दाबाद हो जाए। मुस्लिम को कूफे क्यों भेजा? ताकि कूफे में हुसैनियत जिंदाबाद हो जाए, यजीदियत मुर्दाबाद हो जाए। मैं करबला क्यों आया और यजीद इतना लश्कर क्यों मंगवा रहा है? क्यों? ताकि हुसैनियत जिंदाबाद हो जाए, यजीदियत मुर्दाबाद हो जाए। मौला कैसे? का ये 20,000 से 9 लाख तक का जो लश्कर है, ये किसी एक मुल्क, एक इलाके, एक गली, एक मोहल्ले से नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से यजीद ने बुलाया है। और इनमें से 2-4-10,000 कत्ल हो जाएंगे, बाकी तो अपने तरफ घर वापस जाएंगे ना। जब वापस जाएंगे तो इनके इलाके वाले पूछेंगे कहां से आ रहे हो? कहेंगे करबला से आ रहे हैं। करबला में क्या था? हुसैन और यजीद की जंग थी। लोग पूछेंगे तुम्हारी तरफ कितने थे? कहेंगे 9 लाख। हुसैन की तरफ कितने थे? कहेंगे 72। तो हर आदमी पलट के कहेगा क्या यजीद हुसैन से इतना डर गया था कि 72 के मुकाबले 9 लाख? हुसैन जिंदाबाद, खुदा के दीन ने पुकारा, हुसैन जिंदाबाद, हैदरी हैदरी पर अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूँ। अगर जो है मजमा बात तवज्जो सुनने लगता है तो बहुत सारे लोगों की शोरा और खुतबा की फिक्र होती है कि भाई अच्छा सुन रहे हैं, देर तक पढ़ो। लेकिन इंशाअल्लाह जो मुझे वक्त दिया गया मैं वहीं तक बात खत्म कर दूंगा। 40 मिनट मैं पढ़ चुका हूं आपके सामने। अब आपको अंदाजा हो या ना हो, मैं खत्म कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन करबला पहुंचे, लश्कर पे लश्कर। मैंने कहा जिन बातों को आपने मसाइब में सुना उन्हें फजाइल में अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं। बहन ने कहा भाई आप भी किसी को बुलाइए। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, जो लोग जो है लड़ाई के कानून को जानते हैं, फाइट वगैरह देखते हैं, वो जानते हैं कि कभी भी कम वेट वाले पहलवान को ज्यादा वेट वाले से नहीं लड़ाया जाता। तवज्जो चाह रहा हूं, मुकाबला हमेशा बराबर का होता है। बच्चे से जवान को नहीं, बच्चे से बूढ़े को नहीं, जवान से बूढ़े को नहीं, बच्चे को नहीं, बराबर का। मौला यजीद तो लश्कर पे लश्कर बुला रहा है, आप भी किसी को बुलाइए। ऐ मौला जंग तो बराबर से की जाती है, क्या आप उसूले जंग पे नहीं? माज़अल्लाह। मौला कहेंगे मुझसे ज्यादा उसूल और कवानीन कौन जानता है? यजीद जब लश्कर पे लश्कर बुला चुका तो कलम लिया, एक खत लिखा, हबीब आ जाओ। अब मैं बुजुर्गों के हवाले अपना जुमला करना चाह रहा हूं। शायद हुसैन बताना चाहते हैं कि ऐ यजीद जब तू 9 लाख बुलाएगा तो मैं एक ज़ईफ को बुलाऊंगा। मतलब क्या हुआ? जितनी ताकत तेरे 9 लाख में है उतनी अकेले मेरे हबीब में। जिंदाबाद। मेरे नौजवान जो खड़े होकर सुन रहे हैं इनसे भी गुजारिश है वहीं से सुने, लेकिन मुतवज्जे रहे और दिल करे तो थोड़ा आगे आ जाए। मैं बहुत जल्दी बात तमाम कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। खुदा की कसम इमाम हुसैन जैसी शख्सियत हमें न मिली होती तो हम दुनिया में कदम कदम जलील हुआ करते। तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन हुसैन एक ऐसा नाम है कि जिसके दर पे जबीन झुकाने के बाद अब दुनिया का तख्त शाही भी हमें बड़ा नहीं लगता। इमाम हुसैन करबला में तो रावी चलते थे और वाह रे वाह रे वाह रे हुसैन,
कि रावियों का काम होता था, वो लिखते थे इसने इतने को मारा, इसने इतने को मारा, इसने ये कारनामा किया, इसने वो कारनामा किया, इसने ऐसा किया वैसा किया, और उसी बेस पे उसको इनाम व इकराम मिलता था, उसी बेस पे रवायत लिखी जाती थी। और रावी जब सारी बात लिख देते थे, इससे बड़ा जुमला मैं पूरी मजलिस में नहीं पढ़ सकता, मैं पूरे मजमे से तवज्जो चाहता हूं। जब रावी पूरी बात लिख देते थे जंग के बाद, तो फैसला लिखते थे, चूंकि ये मारे गए इसलिए हार गए, ये बच गए इसलिए जीत गए। करबला से पहले फैसला होता था कि ये मारे गए तो हार गए, ये बच गए तो जीत गए, लेकिन वारे हुसैन करबला में ऐसी जंग की कि रावियों को लिखना पड़ा, जो बच गए वो हार गए, जो मारे गए वो जीत गए। जज़ाकल्लाह, जो हम ये जिंदाबाद, सलामत रहे अज़ीज़ा। खुदा की असर जो हम ये जिंदा है, तूफान आले मोहम्मद के दम से जिंदा है, तू ही नजात की है दुनिया, हुसैन जिंदाबाद, खुदा के दीन ने पुकारा, हुसैन जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी, बावज़े बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली। माशाअल्लाह, आप हजरात बड़े बड़े खतीबों को सुनते रहते हैं, मुझ जैसे अदना से तालिब इल्म से भी सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, मुझ नाचीज से भी समाअत कर लीजिए अज़ीज़ान गिरामी। तो यूं रवायत लिखी जाती थी, लेकिन वारे हुसैन जंग का माहौल ही बदल दिया। करबला में, करबला में इनाम इस बात पे दिया जाता था, तवज्जो चाह रहा हूं, यकीन जानिए क्या नक्शा खींचा है हुसैन ने कि अपने जिन कामों पे करबला से पहले जंग करने वालों को नाम इनाम व इकराम मिलता था, हुसैन ने ऐसा तख्ता पलटा कि उसी कारनामे पे इन्हें लानतों का हार मिलने लगा। ये थी हुसैन की सियासत। तवज्जो, सियासत लफ्ज खराब ना समझे अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज के दौर की सियासत की बात नहीं कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जिस बात को इमाम खुमैनी ने सियासत के लिए कहा था, मैं उस सियासत की बात कर रहा हूं। इमाम हुसैन करबला में दीन बचा लिए, इस्लाम आज आज़ादारी की बिना जो पड़ी है अज़ीज़ान गिरामी, जिसके दम पे हमें आज़ादारी मिली है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत जनाबे ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा की बिना पर आज हम आज़ादार बने बैठे हैं अज़ीज़ान गिरामी, वरना हमें आज़ादारी मिलती ही ना, हम समझ ही ना पाते मफ़हूम आज़ादारी क्या है। तो यकीनन एक जुमला उनकी बारगाह में पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, दीन बच गया, इस्लाम शरीयत। आज दुनिया कहती है कि इस्लाम में औरतों का मर्तबा नहीं, मकाम नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, आज दुनिया कहती है कि इस्लाम में औरतों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, चार दीवारियों में घर के ढांप दिया जाता है औरतों को। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अर्ज करता इस सिलसिले से, लेकिन यकीन जानो एक जुमला मैं कह के आगे बढ़ जाऊंगा, जहां तक मेरी बात पहुंच जाए कि आज जो इस्लाम पे सबसे बड़ा फतवा लगता है कि वो औरतों के हुकूक को दबाते हैं, औरतों के हुकूक को पर्दा कभी दबाता नहीं अज़ीज़ान गिरामी। पता नहीं लोगों ने पर्दे को किस नजरिए से देखा। पर्दा घर में रहने का नाम नहीं है, पर्दा तो बाहर निकलने की अथॉरिटी का नाम है। नहीं समझे अज़ीज़ान गिरामी, पर्दा हमें बाहर निकलने की इजाजत देता है अज़ीज़ान गिरामी। और दुनिया ने उस दौर में मुलाहिजा किया या नहीं किया, इस दौर में दुनिया को लेकिन समझ लेना चाहिए। अभी 2, 4, 5, 10, 5, 7 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई कि एक लड़की खातून हिजाब में जब स्कूल गई तो उसको जो है लोगों ने बहुत ताने दिए, बहुत आवाज उठाई और पूरी
दुनिया में उस वीडियो को वायरल होते हुए देखा गया, तो अब औरतों को समझ लेना चाहिए कि वीडियो तरह तरह के बना के YouTube वगैरह और फेसबुक पे नंगा नाच करने वाली औरतें भी इतनी मशहूर न हो सकी जितना एक पर्दे में रहने वाली खातून हो गई। इज्जत देने वाला अल्लाह है, लिहाजा पर्दा। बहरहाल ये औरतों की बात आई थी जनाब ज़ैनब की, इसलिए मैंने अर्ज कर दिया, ये मेरा मौजू नहीं था। अजीज़ान गिरामी, तो दीन बच गया कहाँ? करबला में। इस्लाम बच गया कहाँ? करबला में। शरीयत बच गई कहाँ? करबला में। कुरान बच गया कहाँ? करबला में। आयतें बच गई कहाँ? करबला में। अगर जो है हुसैन न होते, इमामत न होती, तो यकीनन दीन करबला में मिट जाता। अगर दीन बचा है करबला में तो इमामत की वजह से। ये जुमला गलत है अज़ीज़ान गिरामी, ये सही है। अगर दीन बचा है करबला में तो इमामत की वजह से। बोले ना, अगर कुरान बचा है करबला में तो इमामत की वजह से। अगर शरीयत बची है करबला में तो इमामत की वजह से। अगर आयतें बची है करबला में तो इमामत की वजह से। अगर कानून इलाही बचे हैं करबला में तो इमामत की वजह से। अगर जो है नमाज बची है करबला में तो इमामत की वजह से। अगर रोजा बचा है करबला में तो इमामत की वजह से। अगर हज बचा है करबला में तो इमामत की वजह से। अगर ज़कात बची है करबला में तो इमामत की वजह से। यानी अल मुख्तसर एक जुमला कह दूं, जिसको करबला के मैदान में पूरी इमामत मिलकर बचाए, पूरी शरीयत मोहम्मदी को जो करबला में मिटने से बचाए, उसे इमामत कहते हैं। और इमामत को जलते हुए खैमे से जो बचा के ले आए, उसे ज़ैनब कहते हैं। अली की बेटी ने बातिल का सर झुकाया है। अली की बेटी ने बातिल का सर झुकाया है। खुद उसके शहर में लाचार उसे बनाया है। बनायू हक्का मिनारा, हुसैन जिंदाबाद, खुदा के दीन ने पुकारा, हुसैन जिंदाबाद। हैदरी बनाया गया और लेके कूफे और शाम के बाजारों से गुजारा गया। यहाँ से मैं आपका 5 से 7 मिनट लूंगा फजाइल के बाब में और उसके बाद रब्ते मसाइल। अजीज़ान गिरामी, बाकी अंजुमनों के लिए आमादगी का मैसेज भी है। 5 से 7 मिनट फजाइल के बाब में अर्ज करूंगा और उसके बाद रब्ते मसाइल। कैदी बनी, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, और बनने के बाद कूफा और शाम के बाजारों से इस्लाम को बचाते हुए ले गई। अजीज़ान गिरामी, मैं जुमला अर्ज कर दूं, लोग अहले हरम पे पत्थर नहीं मार रहे थे, पत्थर इस्लाम पे मार रहे थे और उसको ज़ैनब रोक रही थी। यह है शख्सियत जनाब ज़ैनब, वो शख्सियत जनाब सज्जाद। लोग इस्लाम को बेड़ी पिन्हाना चाह रहे थे, लेकिन सज्जाद ने कहा कि तुम बेड़ी इस्लाम को नहीं पहना सकते जब तक सज्जाद जिंदा है। अजीज़ान गिरामी, क्या नकल करते हैं शोरा यहाँ पे आके कि जब जुल्म ने सज्जाद के पांव में बेड़ी डाली तो सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा कि दुनिया वालों देखो, जालिम की ये औकात है कि मेरे पांव पड़ा है और मैं खड़ा हुआ हूं। ये है आबिद बीमार, ये है सैयद सज्जाद। अजीज़ान गिरामी, बढ़े शाम का दरबार, आईना बंदी। अब मैं यहां से 30 सेकंड आपका लूंगा, एक जुमला अर्ज करना है। ये जो यजीद के दरबार में 700 कुर्सी नशीन थे, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मैं फजाइल और 5-7 मिनट और उसके बाद रखते मसाइल। 700 कुर्सी नशीन अलग से नहीं, इसने अपने हिसाब से अलग अलग मुल्कों से चंद चंद नुमाइंदों को बुला के बैठाला था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि आओ देखो मेरी हुकूमत की मुखालफत करने वाले का हम हाल क्या करते हैं। इस वजह से तवज्जो चाह रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, अहले हरम का काफिला पहुंचा, सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, तवज्जो चाह रहा हूं, फूफी अम्मा जिस मकाम का इंतज़ार था वो मकाम आ गया। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं फ़ज़ाइल के बाब में अर्ज़ कर रहा हूं। बेटा कैसे? कब फूफी अम्मा, जैसे बाबा ने
यजीद के बुलाए हुए फौजियों को यजीद के जुल्म के दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं सज्जाद हुसैन का ही तो बेटा हूं। अपने बाबा की तरह इन 700 कुर्सी नशीनों के जहनों में यजीद की हकीकत आश्कार करने के लिए दरबार में जाने वाला दाखिल हुए सज्जाद और ज़ैनब। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, यजीद तख्त पे बैठा अपने हुकूमत का तस्करा कर रहा था। मुझे पूरा खुतबा और पूरा शाम का वाक़या नहीं पढ़ना है, बस 2 जुमले अर्ज करने हैं जनाब ज़ैनब के खुतबे से और 2 जुमले जनाब सज्जाद के खुतबे से, बस खत्म कर रहा हूं मैं। एक मर्तबा यजीद जब अपनी हुकूमत के बारे में बता चुका, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वगैरह वगैरह, तो आखिर में जनाब ज़ैनब ने कहा, यजीद क्या इजाज़त है कि हम भी कुछ बोलें, हम भी कुछ बोलें। अब ये जो जुमले मैं पढ़ रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, अब उलमा और खुतबा से सुनते रहते हैं अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जनाब ज़ैनब ने इतनी आराम से कहा, तवज्जो चाह रहा हूँ, कि यजीद तू अभी तक अपने ज़बान से बता रहा था कि तू कौन है, अब ज़ैनब की ज़बान से भी सुन ले कि तू कौन है। ये पूरा खुतबा, पूरी गुफ्तगू मैं नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक जुमला अर्ज़ करूँगा अज़ीज़ान गिरामी। एक जुमला जब वो अपनी हुकूमत के कसीदे पढ़ चुका कि देखो जो मेरी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, उसका नाम मिट जाएगा, उसकी नस्ल मिटा दूंगा, देखो जैसे मैंने हुसैन को हरा दिया और मैं जीत गया, हुसैन के बच्चे कत्ल हुए मैं जीत गया, मैंने ये किया, मैंने पामाल किया, मैंने कैदी बनाया, मैंने खैमे जलाए, मैंने मिटा के रख दिया हुसैन को और मैं जीत गया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, यजीद बता, तू कह रहा है कि तूने हुसैन को मिटा दिया, ये बता अजान जिंदा है या मर गई? अजान जिंदा है या बाकी है? यजीद ने कहा बाकी है। नमाज जिंदा है या बाकी है? यजीद ने कहा बाकी है। कुरान जिंदा है या बाकी है? यजीद ने कहा बाकी है। शरीयत जिंदा है या बाकी है? यजीद ने कहा बाकी है। क्या यजीद जब सब कुछ बाकी है तो बता तूने कत्ल किसे किया? तवज्जो चाह रहा हूं, और जीत और हार का फैसला तो मैं तुझे बताती हूँ। जनाब ज़ैनब का बस आखिरी जुमला, पूरा बहुत सारी बातें हैं सब छोड़ रहा हूं मैं, आखिरी जुमला इस सिलसिले का, लेकिन इस जुमले को हर एक जहन तक पहुंचना है अज़ीज़ान गिरामी। का जीत और हार का फैसला मैं तुझे बताती हूं कि हम कैसे जीते और तू कैसे हारा। कब बताओ? ज़ैनब ने कहा, यजीद अगर करबला के बाद हमारे बच्चे हमारे मुखालिफ हो जाए समझना हम हार गए, अगर तेरा बेटा तेरे मुखालिफ हो जाए समझना तू हार गया। बेटा सज्जाद खड़े हो, पूरा खुतबा मैंने छोड़ दी, पूरी बातें ही छोड़ दी, सज्जाद खड़े हो, 2 जुमले बस यहीं से पढ़ के मसाइब की तरफ बढ़ रहा हूँ। जनाब सैयद सज्जाद खड़े हुए और खड़े होने के बाद जब खुतबा देने, ये भी खुतबा देंगे, ये जो बेड़ी पहने हुए हैं ये भी खुतबा देंगे। ज़ैनब ने कहा खुतबा तो इन्हीं को देना था, मैं तो इनके लिए पेश खैमा तैयार कर रही थी। यजीद ने भी सोचा होगा कि ये खातून थी और बेड़ियों में गिरफ्तार भी न थी, रसन थी अज़ीज़ान गिरामी, और वक्त की इमाम भी न थी। जब मैं इसकी बात का जवाब न दे सका, ये तो वक्त का इमाम है, मैं इसकी बात का जवाब कहां दूंगा? तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। सज्जाद खड़े हुए खुतबा देना शुरू किया, और ये जो 700 कुर्सी नशीन थे ये बार बार देखें कि बुलाया तो किसी और काम के लिए था और हो तो कुछ रहा है। सज्जाद और जनाब ज़ैनब को बार बार बोलने से रोकने की कोशिश यजीद कर रहा था कि ये ना बोले, ये ना बोले। 700 कुर्सी नशीनों ने कहा, यजीद बोलने क्यों नहीं देता इन कैदियों को? यजीद ने कहा, तुम समझ रहे हो कि ये कैदी है, ये रसन बस्ता है, ये ज़ईफ है, ये कैदी है, लेकिन मुझे तो पता है कि ये ऐसे खानदान से हैं कि जब
और कोई बोल नहीं पाता। तवज्जो चाह रहा हूँ। आखिर जनाब सैयद सज्जाद का पूरा खुतबा, पूरा बयान ख़त्म। अल मुख्तसर जब यजीद को पशेमानी होने लगी तो वही मशहूर वाक़या के अजान दो। तवज्जो चाह रहा हूँ, सबको पता है। अब मैं जो बात पढ़ने जा रहा हूँ इसको किताबों में ना तलाश करिएगा, मैं एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। आखिर यजीद के माइंड में ये आइडिया आया कहाँ से कि बेवक्त अजान दिला दी जाए, जबकि अजान का वक्त नहीं था। तवज्जो चाह रहा हूँ, आखिर ये आइडिया आया कहाँ से कि अजान ना हो वक्त तो दिला दो। हो सकता है उसने भी तारीख सुनी हो। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, मैं वक्त जो है इसकी किताबों में ना तलाश करिएगा, इसको समझने की कोशिश करें। उसके दिमाग में ये आइडिया आया कहां से कि बेवक्त अजान हो सकती है। उसने देखा होगा तारीख में कि जब वक्त से 2 दिन पहले नमाज हो सकती है तो 2 घंटे पहले अजान क्यों नहीं। वहाँ उसका इज्तिहाद गलत था, यहाँ इसका इज्तिहाद गलत है। वहाँ वो गलत था, यहाँ ये गलत है। आखिरी 2 जुमले रब्ते मसाइल। सज्जाद ने अजान देनी शुरू की, अल्लाहु अकबर जल्ल जलालहू, दोहराया। मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की, सज्जाद ने दोहराई, जल्ल जलालहू, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, दोहराया। रुक गए अज़ीज़ान गिरामी। बस उसके बाद फिर क्या था, वही मशहूर जुमला जो खुतबा पढ़ते हैं कि एक मर्तबा सज्जाद ने देखा कि मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब जैसे ही कहा मुअज्जिन ने अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम सज्जाद ने कहा मुअज्जिन रुक जा, पहले इतना बता ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है। अजीज़ान गिरामी, 2 तरफा फंस गया है, 2 तरफा फंस गया। बस अजीज़ान तवज्जो करें, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, कोई समझे इमाम सज्जाद की ज़िंदगी क्या है। इमाम सज्जाद को लोग समझते रहे कि ये मुसल्ले से जुड़े हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि मुसल्ले पे बैठे बैठे कब सज्जाद ने इनकलाब पैदा कर दिया। उस शख्सियत को सज्जाद कहते हैं। लोग समझते रहे इमाम सज्जाद बाजारों में भी गिरिया करते थे और घर में भी गिरिया करते थे। लोगों ने कहा मौला बाजारों में गिरिया क्यों, घर में गिरिया क्यों? कहा घर में गिरिया करने का एक मकसद गमे हुसैन, बाजारों में गिरिया करने का 2 मकसद, एक गमे हुसैन और दूसरा तबलीग गमे हुसैन। तो आज जो हमारी इमाम बारगाहों और घरों में मजलिसें होती हैं उसका मकसद होता है गमे हुसैन, और जो सड़कों और चौराहों पर और गाँव और इलाकों में जुलूस निकलता है उसका 2 मकसद होता है, तबलीग गमे हुसैन, तबलीग मजलूमियत हुसैन और गमे हुसैन। अजीज़ान गिरामी, ये जो हाथ हम उठाते हैं मातम करने के लिए, इसका भी 2 मकसद होता है। पहला तो ये हमारे सीनों पे पड़ता है और दूसरा ये मुखालिफीन के रुख पे पड़ता है। अजीज़ान गिरामी, ये है जुलूस है। बस वक्त रहा तो कभी अर्ज़ करूँगा। अजीज़ान गिरामी, फिर रोना किस बात का है, फिर गम मनाना किस बात का है, फिर गिरिया किस बात का? अजीज़ान गिरामी, गिरिया इस बात का है कि इस तमाम काम में जो तकलीफ़ें हुसैन को हुई, दीन बचाने के काम में जो मशक्क़तें हुसैन ने उठाई हैं और उनके बेटों ने और उनके घर वालों ने, उस बात का गिरिया है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो घर जलाया गया इस बात का गिरिया है, ये जो तमाचे मारे गए ये इस बात का गिरिया है। अज़ादारों, असलन मजलिस गम से ही मंसूब है, इसमें लोग फ़ज़ाइल ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों? क्योंकि वहाँ घर से ही मिजाज बना के रोने का आते हैं कि हम चल रहे हैं गमे हुसैन में, रोना है, मजलिस हुसैन में रोना है। अज़ादारों, बहुत ज़्यादा तुलानी मसाइब न पढ़ते हुए मैं बहुत आहिस्ता से एक जुमला कह दूं कि मसाइब
पढ़ने का नाम नहीं है और न सुनने का नाम है। मसाइब जो है तसव्वुर कर लेने का नाम है, एहसास कर लेने का नाम है, सोच लेने का नाम है। अपने आप को यहाँ बैठे बैठे करबला पहुँचा के उन करबला के खूनी मनाजिर को अपने जहन में गर्दिश करके उनके ऊपर आंसू बहा लेने का नाम है मसाइब। अज़ादारों अज़ादारों बस सुनिएगा, करबला में खून बहा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, अभी 18 अलम मुबारक भी निकलेंगे अज़ीज़ान गिरामी। अज़ादारों ज़रा सोचिए, ये शोहदा के अलम होंगे अज़ादारों। ये जुमला पता नहीं इससे पहले आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन आज सुन लीजिए ये जुमला कि जिस सज्जाद ने शोहदा की लाशों को गंज शहीदा में और इधर उधर दफन किया हो एजाज़ इमामत से, आज इस शब्बेदारी में जब उस सज्जाद का जनाजा उठेगा ना, तो वही गंज शहीदा के शोहदा, वही इर्द गिर्द के शोहदा जो है अलम की शक्ल में जो है सज्जाद के इर्द गिर्द होंगे। अज़ादारों सुनिएगा, अज़ादारों करबला में इमामत बच गई, लेकिन किस अंदाज में, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कांधे पे जनाब ज़ैनब उठा के ले आई। अज़ादारों हथकड़ी, बेड़ी, तौक, लंगर आप मसाइब में सुनते आए हैं। हथकड़ी भी सुना, बेड़ी भी सुना, तौक भी सुना, लंगर भी सुना, लेकिन थोड़ा सा खुलासा मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपके सामने कि हथकड़ी और बेड़ी और तौक और लंगर जो सज्जाद को पड़े हुए थे वो अज़ादारों कोई हल्के किस्म के नहीं थे। अज़ादारों बहुत वज़नी लोहे थे कि जिनको सज्जाद को पिन्हा दिया गया था। अब मैं थोड़ा सा नक्शा खींचता हूँ अज़ादारों पैरों में दो मोटी मोटी सलाखें मोड़ कर डाल दी गई, यानी बेड़ी पड़ गई। उन्हीं बेड़ियों से जो है जंजीरें निकली हुई हैं, वो कमर तक आई हैं। अब पता नहीं अज़ादारों कि मसाइब चीख के पढ़ने का नाम है और उस पर रोने का नाम है या मसाइब एहसास का नाम है। वो जो है जंजीरें कमर में आई थी और कमर में घुमाया गया था और उसी जंजीर से एक बड़ा सा पत्थर लटका दिया गया था। अज़ादारों ये पत्थर क्यों लटका दिया गया था लंगर में? इसलिए कि जिसको पिन्हाया जाए वो सीधा चल न सके। अज़ादारों समझ गए ना कि करबला से कूफा और शाम का सफर सज्जाद ने सीधे नहीं बल्कि रुकू के आलम में किया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पता नहीं मेरी बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी अज़ादारों, बस इतना समझ लो कि सज्जाद जो है रुकू के आलम में है और वो जो पत्थर लटका हुआ है ना अज़ादारों, एक कदम सज्जाद बढ़ाते हैं दाहिना तो वो पत्थर आके दाहिने पैर से लौटा है, बायां पैर बढ़ाते हैं तो वो पत्थर आके बाएं पैर से लौटा है। अज़ादारों जैसे जैसे वो पत्थर मस होता गया, एक एक कदम पे सज्जाद को तकलीफ होती चली गई। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अभी आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद होगी। और उसी लंगर से जंजीरें निकल के आई थी गले में। अज़ादारों उसी लंगर से जंजीरें निकल के आई थी गले में और गले में तौक पड़ा हुआ था और इसी तौक से दो जंजीरें निकली हुई थी जो हाथ तक गई थी, जिसमें मोटी मोटी सलाखों की हथकड़ी पड़ी हुई थी। ये है सज्जाद का आलम अज़ादारों। अब अज़ादारों मैंने खुलासा कर दिया हथकड़ी और बेड़ी, तौक और लंगर का अज़ादारों। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बात आप तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन इतना समझ लो अज़ादारों, इतना लोहा जो सज्जाद को हथकड़ी और बेड़ी और लंगर की शक्ल में पड़ा हुआ था, तौक की शक्ल में पड़ा हुआ था, अरे सज्जाद ने एक मर्तबा भी उफ न की अपनी हथकड़ियों को लेकर, लेकिन जैसे ही ज़ैनब और सकीना के गले में पड़ी हुई रस्म देखी, सज्जाद तड़प गए। अरे फूफी अम्मा इतनी तकलीफ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों पुरसा देना है। मैं एक रवायत पढ़ता हूँ। अज़ादारों पुरसा देना। इमाम सज्जाद मसाइब करबला पढ़ रहे हैं, एक शख्स बैठा रो रहा है, सारे दहाड़े मार के रो रहे हैं, वो सिसक सिसक के रो रहा है। मजलिस खत्म हुई, इमाम सज्जाद ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि ऐ रोने वाले, तूने इंसाफ नहीं किया, तूने गिरिया नहीं किया, तूने हक गिरिया अदा नहीं किया। मौला मेरा रुमाल आंसुओं से भीग चुका है। कहा नहीं, देखो मैं मसाइब पढ़ रहा था, तू रो तो रहा था लेकिन सिसक के रो रहा था। मौला फिर
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। अज़ादारो, ये दूर तक मेरे नौजवान, मेरी माए बहनें, ये मेरे बुजुर्गान, मेरे बच्चे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, परवरदिगार जिन आंखों में आंसू है और जिन लबों पे आहो फुगा है, इनकी कोई दुआ रद्द न करना मेरे अल्लाह। अरे मेरे परवरदिगार, जो लोग रो रहे हैं, इनको सिवाय गमे करबला के दुनिया का कोई गम न देना। हाय उजड़ गई ज़ैनब, उजड़ गई बाग ज़हरा की। बस अज़ादारो सुनिए, इमाम सज्जाद को हथकड़ियों बेड़ी पिन्हाई गई। पिन्हाने के बाद ले जाया गया। सुनिएगा अज़ादारो, मैं बहुत आहिस्ता मसाइब पढ़ रहा हूँ। इमाम सज्जाद को ले जाया गया। एक कदम बढ़ा, दाहिना घुटना जख्मी, दूसरा कदम बढ़ा, बायां घुटना जख्मी। अज़ादारो, एक एक कदम पे सज्जाद को तकलीफ हो रही थी, एक एक कदम पे सज्जाद को अजियत हो रही थी। हाँ अज़ादारों, प्यासे भी हैं, भूखे भी हैं अज़ादारों। सुनिएगा अज़ादारों, और दूसरी बात बता दूं अज़ादारों, ये जो सज्जाद हथकड़ी और बेड़ी पहन रहे हैं ना, सज्जाद को इसका गम नहीं है ज़्यादा। अरे मौला सज्जाद, आपको गम किस बात का है कि सज्जाद को हथकड़ी का गम नहीं है? अरे सज्जाद को गम इस बात का है कि बाप का लाशा करबला में बेगोरो कफा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारो, इमाम सज्जाद आगे बढ़े। हाँ अज़ादारो सुनिएगा, किसी ने पूछा मौला आपको सबसे ज्यादा गम कहाँ हुआ? हाय अज़ादारो, अज़ादारो क़यामत आ गई। हाय अज़ादारो, सबसे ज्यादा गम कहाँ हुआ मौला? मौला ने कहा शाम, शाम, शाम। अज़ादारो, किसी ने पूछा मौला ये 3 मरतबा शाम कहने का क्या मतलब है? कहा कि 3 मरतबा मैं इसलिए कहता हूँ कि एक शाम का मतलब है बाज़ार शाम, जहां मेरी फुफिया अरे बेरिदा थी, तमाशाइयों का मजमा था। और दूसरे शाम का मतलब दरबार शाम, के जहां हम खड़े थे चारों तरफ आईना बंदी। और तीसरा शाम यानी जिंदाने शाम, जहां मेरी 4 बरस की बहन सकीना मर गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, खुदा करे कि आप ज़ियारत करने को जाएं ईरान और इराक़ की। जब ईरान ज़ियारत करने जाना ना, तो आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी की कब्र पे जाना। मासूमा कब्र के, मासूमा कुम के रोज़े के पीछे बनी हुई है। आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी से एक तालिब इल्म ने पूछा, अब मुझे नहीं पता कि ये मसाइब आप तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। आके तालिब इल्म कहने लगा ए उस्ताद, हमने सुना है कि जब हमारा और आपका चौथा इमाम, इमाम सज्जाद आबिद बीमार, हथकड़ियों बेड़ी का गिरफ्तार, जब वो रोता था करबला के बाद, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बहता था। बदलत दुमोए दिमा, उसके आंखों से जो है खून बहने लगता था। इमाम सज्जाद का जब ये मसाइब उसने पढ़ा उस तालिब इल्म में, तो उसको जो है थोड़ा सा जो है अपने उस्ताद से पूछने की ख्वाहिश जाहिर की। उस्ताद ने उसे आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने बहुत समझाया। कहने लगे बेटा ऐसा होता है। कब आका कब होता है? कहा कि उस्ताद कब होता है? तो आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी का जुमला बता रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। कहने लगे कि जुल्म जब अपनी कमाल की इंतहा पर पहुंच जाए और सब्र जो है उससे आगे बढ़ जाए और कोई रोने लगे तो आंसू नहीं बहता, खून बहने लगता। अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, उस इमाम के गम में आंसू बहाना है जिस इमाम के गम में आंसू नहीं बहाए जाते, जिस इमाम के गम में खून बहाया जाता है। अब सुनिए अज़ादारो, उस्ताद की ये बात जो है तालिब इल्म बाकायदा समझ नहीं पाया। कहने लगा कि उस्ताद थोड़ी सी और वजाहत कर दीजिए। हाँ अज़ादारो, बस अब क़यामत का जुमला है। एक मरतबा जो है आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने कहा, अब मैं इससे बड़ी वजाहत नहीं कर सकता, जाओ मेरा रूमाले अज़ा लेकर आ जाओ, जाओ मेरा रूमाले अज़ा लेकर आ जाओ, जो लेके मैं मजलिसों में जाता हूँ। रूमाले अज़ा लाया गया, अपने तालिब इल्मों को सामने बिठाला। एक मरतबा आंखों पे रूमाल लगाया, रूमाल लगाने के बाद 2 मरतबा तेज से कहा, हाय करबला,
दिखाया कि देख, जब 1400 साल के बाद आज मेरा ये हाल है कि करबला याद करके आंखों से खून आ जाए। अरे जरा सोच, उस वक्त सज्जाद का क्या अज़ादारो, उस वक्त सज्जाद का क्या हाल हुआ होगा। अब अज़ादारो खत्म कर रहा हूं मैं, बस 1 मिनट मसाइब सुन लो और उसके बाद ताबूत आ जाएगा और दिल खोल के ज़ियारत करना, क्योंकि पूरा बदन सज्जाद का जख्मी है। अज़ादारो सुनिए, जब किसी के यहाँ जनाजा उठता है ना, तो 2 तरह के लोग जनाजे के उठते में रोते हैं। उलमा फरमाते हैं एक गैर रोते हैं, एक अपने रोते हैं। मेरी माँ बहनों सुनो, अज़ादारो जब गैर रोते हैं तो उनके रोने का अंदाज अलग होता है, जब अपने रोते हैं तो उनके रोने का अंदाज अलग होता है। अब फैसला आपके हाथों में है कि मसाइब सज्जाद में हुसैन को अपनों की तरह रोना है या गैरों की तरह। बस अज़ादारो, तुम सब अपने हो हुसैन के। हाँ अज़ादारो, तुम्हारी आमद को कबूल करे मौला हुसैन। हाँ अज़ादारो सुनिएगा, इमाम सज्जाद जो है करबला के बाद जितने भी दिन जिंदा रहे खून के आंसू रोते रहे। हाँ अज़ादारो, काफ़ी अरसा गुजारा। सबसे बड़ा जो अज़ादार था इमाम का, बहुत दिनों तक जिंदा रहे सज्जाद अज़ादारो। लेकिन एक शब ऐसी आई कि अज़ादार हुसैन दुनिया से जाने लगा, अज़ादार हुसैन दुनिया से रुखसत होने लगा। अज़ादारो अब ज़रा सोचो कि आज जितनी भी मजलिसें होती हैं, जितने भी उलमा पढ़ते हैं, जितने भी खुतबा पढ़ते हैं, या तो किताबों में पढ़ के पढ़ते हैं या उलमा से सुन के पढ़ते हैं। बस 2 ही वजह है, उलमा से सुन के पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुन के पढ़ते हैं, या किताबों में पढ़ के पढ़ते हैं। किसी आलिम ने अभी तक करबला अपनी आंख से नहीं देखी जंग होते हुए। और आप जो सुनते हैं ना अज़ादारो, या तो सुन के रोते हैं करबला, या तो पढ़ के रोते हैं करबला। लेकिन जरा कभी सोचा कि 1400 साल के बाद सुनने और पढ़ने में ये कैफियत हो जाती है, तो जरा उस मजलिस के बारे में कभी सोचा कि जहां पर खतीबा ज़ैनब हो और सामईन में सज्जाद हो, सामईन में उम्मे कुलसूम हो, अरे रबाब हो, लैला हो, अरे ये भी करबला देख के आ रही है, ये भी करबला देख के आ रही है। अज़ादारो सुनिए, ज़रा उस मजलिस के बारे में सोचो जहाँ सज्जाद मजलिस पढ़ते होंगे, जहाँ मेरा मौला मजलिस को खिताब करता होगा। अज़ादारों में कैफियत पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ। जनाब इमाम सज्जाद जब मजलिस पढ़ते थे ना, तो मजमा जो है मुँह पीट पीट के रोने लगता था। क्यों अज़ादारों? लोगों ने आके कहा मौला इतने दिन हो गए, करबला को इतने दिन गुजर गए, क्या आपके गम में कमी नहीं आई? अरे मेरा इमाम रो के मुंह पे तमाचे मार के कहता है, अरे इतनी उम्र क्या है, अगर कयामत तक भी जिंदा रहेगा तो सज्जाद के आंखों से खून का अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो, एक वक्त वो आया कि हुसैन का सच्चा अज़ादार दुनिया से चला गया। अज़ादारो लेकिन याद रखो, अब मैं एक एक जुमला पढ़ता जाऊंगा, एहसास करते जाना। जैसे ही सज्जाद दुनिया से गए होंगे मौला सज्जाद, वैसे ही लोग आ गए होंगे। तो जब लोग आ गए होंगे तो क्या सज्जाद को करबला का वो मंजर याद ना आया होगा कि जब हुसैन के जनाजे पे लोग आए हैं। अज़ादारो जब गुस्ल दिया जाने लगा होगा तो क्या सज्जाद का लाशा ये कह के न तड़पा होगा कि हाय मेरा बाबा बेगुस्लो कफन रहा और मुझे गुस्ल दिया। अज़ादारो सुनो आखिरी 2 जुमले, जब सज्जाद के जनाजे को कांधे पे उठाया जाने गया होगा तो क्या सज्जाद को करबला न याद आई होगी कि हाय आज मेरा जनाजा ऐसे उठ रहा है, करबला में मेरा बाबा दोनों कांधों पे और मोहम्मद की। अज़ादारो अब ताबूत आएगा तो ज़ियारत करना। अब उस अज़ादारे हुसैन का जनाजा उठा और अज़ादारों लोगों ने उस जनाजे को लेके बढ़ना शुरू किया। अज़ादार
अज़ादारों, उस मज़लूम करबला की इस ज़ियारत का मौका है। अज़ादारों देखो, रोने में कोताही ना करना, इसलिए कोताही ना करना कि इमाम सज्जाद जो है, जब अज़ादारों इमाम सज्जाद की हथकड़ी और बेड़ी काटी गई ना, तो रवायत कहती है कि काटने वाला आया और आने के बाद कहता है, अरे मौला, हथकड़ियों ने तो गोश्त तक जगह बना ली है। बस अज़ादारों, इतना याद रखो कि ताबूत के साथ साथ वो शख्सियतें भी हैं जिसके कलेजे पे बर्छी लगी, अरे मां तड़प गई। ताबूत के साथ वो भी है कि जिसके बाजू कटे तो आका तड़प गया। अज़ादारों, ये वो शख्सियतें हैं 18 बनी हाशिम जिसका अलम देख रहे हो। इनके मैं मसाइब वक्त की तंगी के बिना पे अभी अलग अलग नहीं पहुंच सकता, बस इतना समझ लो अज़ादारों कि इन शख्सियतों में वो भी है कि जिसके सीने में बर्छी लगी और बर्छी का फल टूट गया ना अज़ादारों, तो कसम खुदा की माँ तड़प गई। एक मर्तबा हुसैन अकबर के सीने पे आके कहते, बेटा कोई तकलीफ है? अरे बाबा, बर्छी निकाली नहीं जाती। इसी जो है 18 में वो अब्बास भी है जिसने आके कहा कि ऐ आका, मुझे सकीना से शर्म आती है, मेरी लाशें को खैमे में न ले जाना। अज़ादारों, हक के गिरिया अदा हो गया। अज़ादारों, इसी ताबूत और इसी ताबूत के साथ जो है वो भी है कि कल जिसके दफनाए लाशे को, हुसैन के लाशे को सज्जाद ने दफनाया था, अज़ादारों आज हुसैन सज्जाद के लाशे को कांधा दे के कह रहे होंगे, अरे बेटा वक्त कैसे बदल गया, कल तू मेरा जनाजा उठा रहा था, आज हुसैन तेरा जनाजा उठा। अज़ादारों, आखिरी जुमला रो लिया आपने, खूब गिरिया किया, तुम्हारे गिरिए को कबूल करे अज़ादारों। अज़ादारों, एक आखिरी जुमला कह के ख़त्म करूं, तुम रोने के लिए आमादा हो। अज़ादारों, इन सब के बीच जो है उस गम को ना भूलना कि जो एक दुखियारी माँ अपने पसलियों को पकड़े हुए सुबह से करबला के मैदान में कभी हुसैन के साथ जाती है, कभी हुसैन के साथ आती है, और जब असर का वक्त हो जाता है तो कहती है, मेरे लाल आजा, मैंने अपने बालों से तेरे मक्तल की ज़मीन सा अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म क़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म क़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म क़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही। या हुसैन, बिलखुसूस बीमार करबला से सज्जाद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। खतीब अहले बैत नबी इस्लाम व मुस्लिम आलिना मौलाना सैयद रज़ा आपके साथ फरमाया है। आप हज़रात मुसाब हो रहे थे, गुस्सा पेश कर रहे थे। गुजारिश है
गुजारिश है मेजबान दस्ते से कि वो सफ़र ने कहा